अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल के साथ। व्यूअर, जिस चीज़ का आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था वो अब आपके सामने, यानी 8 फुट स्लाइडिंग टेबल सा। और कई भाई जो है वो मुझे कमेंट्स भी करते रहे और फ़ोन पे भी कहते रहे। तो ये 8 फुट का अभी हमने ये तैयार किया। इससे पहले भी मैं 2 तैयार कर चुका हूँ, लेकिन ये हमारा न्यू वर्जन अपग्रेड मॉडल है। तो इसमें हमने तकरीबन तमाम वो खसूसियात रखी हैं जो किसी भी पैनल सा में मौजूद हैं, सिवाय जो कंप्यूटराइज हैं। तो उसके अलावा इसमें जो कटिंग के जो ऑप्शन है वो इंशाल्लाह आपको सारे मिलेंगे। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये आप जहन में रखें कि इस अगर किसी 4 फुट स्लाइडिंग टेबल में भी जो खसूसियात होती है, यानी डिग्री, और उसके बाद वो कलम जो काटते हैं वहाँ से जो स्लाइडिंग प्लेट की जो थल है वो भी डिग्री होती है, बाकी माइक्रो एडजस्टिंग होती है, बाकी सारी चीज़ें वो इसमें भी मौजूद हैं। तो सिर्फ ये है कि साइज़ का सिर्फ एक थोड़ा सा है, और स्लाइडिंग का मैं आपको वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ आपको मुख्तसरन साइज़ भी बताऊंगा और साथ बाकी चीज़ें भी। तो आप ये चीज़ आप जहन में रखें कि अगर आपको इसकी करेक्ट जो है वो साइज़ वगैरह आपको चाहिए या आपको तरीक़ेकार चाहिए, तो मेरी आप दूसरी वीडियो देखें जिसमें मैं इसको बना रहा हूँ। तो वो अलग से 2-3 वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो अभी सिर्फ मैं आपको मुख्तसर रिव्यू आपको देता हूँ। इसकी स्लाइडिंग प्लेट है, और ये स्लाइडिंग प्लेट जो है वो इंतहाई स्मूथ, ये देखें, बहुत स्मूथ स्लाइडिंग प्लेट और साउंडलेस। ये देखें, ये स्लाइडिंग प्लेट जो है वो एक लेंथ के ऊपर हमने की है। आमतौर पे आपने देखा होगा लोग 2 लेंथ यूज़ करते हैं, और एक यहाँ पे पाइप लगा होता है, एक यहाँ पे पाइप लगा होता है, तो 2 पाइप के ऊपर रेडी चलती है। लेकिन मैंने सिर्फ एक लेंथ यूज़ की है। एक ये है कि एक आपकी लेंथ की भी बचत होती है, दूसरा ये कि यहाँ से जब ये ऐसे चौड़ा हो जाता है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप ब्लेड से आपको दूर रखना पड़ता है। ये प्लेट भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी आपको रखनी पड़ती है। तो कि अगर आप ये डबल लेंथ यूज़ करते हो तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जब आएगी तो एक तो ये कि स्पेस ज़्यादा लेगी ऐसे, दूसरा आप ब्लेड से ज़्यादा दूर हो जाएंगे, और ब्लेड से ज़्यादा दूर होना कारपेंटर पसंद नहीं करते। तो इस वजह से जो लोग यूज़ करते हैं चूँकि स्लाइडिंग टेबल कटर, तो उनको इस बात का इल्म है। तो इस वजह से मैंने एक लेंथ इस्तेमाल किया, और ये काफ़ी मुश्किल काम था कि एक लेंथ के ऊपर हम 8 फुट स्लाइड वाला कटर बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमने बनाया। मैं इंशाल्लाह आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगा। ये इसका टेपर यहाँ से आप करेंगे, यानी डिग्री आप इसको टेपर करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। 45 डिग्री तक ये, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टेपर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि जो ब्लेड जहाँ से निकला हुआ है, जो स्पेस है वो भी सिर्फ 5 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर की ये स्पेस हमने रखी है। उसी 6 मिलीमीटर के अंदर ही ये कटर आपका सारे का सारा 45 डिग्री तक टेपर भी हो जाता है और सीधा भी हो जाता है। दूसरी बात यह कि कटर आपका टेपर करने से बाहर उतना ही रहता है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकल आता है। तो ये देखें, यहाँ से इसका ये अप डाउन है, और जब ये टेपर होगा तो इस जरी में चला जाएगा। और ये यहाँ से डिग्री के निशान मैंने अभी नहीं लगाए, लेकिन वो मैंने लगाने एक सुई भी लगा के, तो ये डिग्री के निशान भी लग जाएंगे। और ये आपका, और उसके बाद ये इसकी थल है। तो ये थल उसकी आपने पहले भी देखी है। तो ये उसकी थल है। आप इसको ये देखें, आराम से आगे पीछे होती है, और कोई इसकी साउंड भी नहीं है। ये देखें, ये एक हाथ से आप इसको आराम से आगे पीछे आप कर सकते। और आपने जहाँ भी आपने माइक्रो एडजस्टिंग के लिए देखें, थोड़ा सा आप इसको ऐसे डाउन करेंगे, डाउन करके तो आप यहाँ से इसको ऐसे करके मरोड़ेंगे। तो ये देखें, यहाँ से आप इसको माइक्रो भी कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है, ये देखें। तो मिलीमीटर के हिसाब से आप इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको चाहिए आप यहीं पे इसको लॉक करें, तो ये देखें, ये लॉक हो जाएगा। उसके अलावा ये देखें आप, ये आपका ये कट लगा हुआ है, देखें शीशा लगा हुआ है, शीशे में ये कट लगा हुआ है। एंची टेप इस वक्त हमने जो लगाया वो बिल्कुल करेक्ट करके लगाया है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत आपका जो कटिंग करते हैं वो एंची टेप के मुताबिक नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये लूज़ करें। और उसके बाद आप देखें, ये आपको इसमें ऑप्शन ऐसे, ये देखें,
आपको तकरीबन 2 सूतों तक का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी कटिंग इंची टेप के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे ये इसको सेट करके तो इसको सेट कर दें। ये जो टोटल आप स्पेस है आपकी ये वाली, तो ये आप 4 फीट यानी 4 फुट तक आप इसको पीछे लेके जा सकते हैं। तो ये देखें, ये आपकी यहाँ तक आ गई। ये इस वक्त 51 इंच है, 51 इंच। और ये उसके बाद ये स्लाइडिंग प्लेट है। स्लाइडिंग प्लेट की मैं आपको जो स्पेस आपको बता रहा हूँ, तो वो ये इतनी स्लाइडिंग प्लेट हमारी ये 8 फुट से 2 इंच ज़्यादा है। ये इस वक्त 8 फीट से 2 इंच जो है वो ज़्यादा है। तो उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो भी आप देख लें, ये 14 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखी है। 14 इंच ये स्टैंडर्ड साइज़ है। और उसके बाद ये आपको ये यहाँ पे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। तो चूँकि ये लोहे की प्लेट है, ये हमने लोहा इस्तेमाल किया है। एलुमिनियम अगर हम लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे फिर प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हमने क्लम्प सिस्टम लगाया। तो ये देखें, ये क्लम्प है। आप किसी भी जगह पे इस क्लम्प को आप लगा सकते हैं और ऐसे करके ये इसके अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद ऊपर से आप ऐसे करके तो ये देखें, ऐसे करके आप इसको टाइट करें तो शीट आपकी यहाँ पे। तो ये हमने सुराख इस तरह करके रखे कि आप किसी भी कोई भी साइज़ आप काटना चाहें तो आपको स्पेस कहीं ना कहीं भी आपको ये जो सुराख है वो आपको मिल जाएगा। ये उस हिसाब से मेजर करके हमने रखे हैं। तो ये जो स्लाइडिंग प्लेट है, तो इसको भी आप यहाँ से लूज़ करके ये देखें, आपको इसके अंदर जरी नज़र आ रही है। तो उसको आप आगे पीछे आप जिस जगह पे भी आप सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। ये आप यहाँ से ये देखें, ये हैंडल भी लगा हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पे आपने चूड़ी के साथ ये हैंडल हमने लगा दिया। तो आप इसके साथ इसको आगे पीछे आप किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं आपकी। और थैल में आप देखें, आप यहाँ से लूज़ करें तो इसको आप किसी भी जगह पे आप इसको लेके ऐसे आप यानी कलम काटने के लिए आप इसको टेपर कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आ जाएगी। ये देखें, ये आपकी अब ये कलम काटेगी। इसको नीचे से आप टाइट कर लें। और उसके बाद अगर आप इसको वापस निकालना चाहते हैं थैल को, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये साथ हमने ये भी लगाया। ये देखें, ये जो चीज़ है ये हमने लगाई हुई है। इसको आगे पीछे आप टाइट करके, तो ये जो थैल है हमारी, तो इसको आप यहाँ पे रखना चाहें, यहाँ पे रखना, यानी आप इसको 90 डिग्री पे आप सेट करते हैं तो ये आपका बिल्कुल ये सेटिंग हो जाएगी उस हिसाब से, ताकि यहाँ पे रखा और फिर यहाँ से आप इसको टाइट कर दें। तो ये आपकी जब आप थल को बाहर निकालेंगे तो ये लूज़ करके तो आप इसको नीचे कर दें। ये देखें, ये अब नीचे हो गई है। और इसको नीचे करके आप थल जो है वो इसको लूज़ करें और थल को आप बाहर निकाल लें। तो ये देखें, और ये इस साइड पे एक हुक लगा हुआ है, तो ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, थल आपकी बाहर निकल आई। और वापस अप्लाई करना चाहें तो ये देखें, आप इसको दोबारा ये रखा और यहाँ से ये, और फिर इसको आप टाइट करें और इसको आप ऊपर कर दें। तो ये देखें, उसके अलावा ये देखें, ये इंच टेप लगा हुआ है। आप यहाँ पे टक्कर लगा के तो एक साइज़ की आप कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखें, ये आप इसको आप लूज़ करें और ये आगे पीछे आप जिस जगह पर भी आपका आता है तो आप इसको टाइट कर दें। और जब आप यूज़ करें टक्कर तो यहाँ पे यूज़ करें, जब आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे पीछे कर दें। वीर मैं इसके ब्लेड आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके ब्लेड हैं, ये देखें, ये 12 इंच का एक ब्लेड है और ये 5 इंच का दूसरा ब्लेड है। और दोनों ब्लेड जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त सेटिंग पोजीशन में। तो आप इसके पीछे यहाँ पे एक वो प्लेट भी लगी हुई है ताकि जो बरादा वगैरह है वो दूसरी तरफ ना जाए। वो प्लेट मैंने अभी उतारी हुई है तो वो भी मैं अप्लाई करूँगा। तो बाकी मैं आपको ब्लेड चला के दिखाता हूँ। ये बड़ा ब्लेड है, ये इसके तकरीबन 5000
इसके भी तकरीबन 5000। दोनों ब्लेड में आपको चला के दिखाता हूँ। अब यार उसके बाद मैं आपको इसके पीछे जो मोटरें लगी हुई हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, इसमें 2 मोटरें लगी हुई हैं। एक ये मोटर 4 हॉर्स पावर की मोटर है और एक जो है वो 1 हॉर्स पावर की मोटर है। और बल्ब के साथ ये देख लें, सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये आपका यहाँ पे जो सेटिंग है इसकी स्लाइडिंग प्लेट की, तो आप ये अप डाउन सिस्टम है, यानी आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस भी है, ऐसे ऐसे भी ये करती है, तो आगे पीछे जहाँ पे आपकी सेटिंग होती है आप कर सकते हैं। ये देखें, ये जो स्लाइडिंग प्लेट है उसके एंड पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये देखें। तो इसकी ये आके ये देखें, मैं अभी आपको इसके साथ टच करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो ये इसकी रोक लगी हुई है। उसके अलावा ये देखें नीचे, ये देखें ये सपोर्ट लगी हुई है और अपनी मर्ज़ी से आप इसको अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह लगा हुआ है। यार ये देखें, ये यहाँ पे हमने ये सिस्टम रखा हुआ है और ये देखें इसके आगे बैरिंग लगा हुआ है। तो अब इसको मैं ऐसे करके टाइट करके यहाँ से इसको हम टाइट करते हैं। तो ये जो लेंथ है हमारी स्टील की, जो जिस पे स्लाइडिंग प्लेट चलती है, आप ये बात जानते हैं कि हमारी जो कटिंग है उसकी लाइंस का सीधा होना इसके साथ डिपेंड करता है। ये अगर बिल्कुल सीधी है तो आपकी कटिंग बिल्कुल सीधी आएगी। तो इसको सीधा करने के लिए आप जानते हैं कि ये स्टील की 13.5 फुट लंबी लेंथ हमने यहाँ पे यूज़ की है। 13.5 जो फीट हमने इसको लंबा रखा है। और अब इसको अगर इसमें मैंने एक काम किया है, ये आपके जहन में ये बात रहे कि इसका जो हमने चेक किया है कि इसका जो ऊंची जगह, यानी वो इसका आप यूँ कह लें जो कुब है इसका, वो किस साइड पे, वो हमने इस साइड पे रखा है और इसी साइड पे हमने ये सिस्टम लगाया। तो यहाँ से जब हम इसको सूत्र लगा के या किसी भी चीज़ के साथ इसको जब सीधा करते हैं, तो ऐसे करके इसको ऐसे जितना आप सीधा करना चाहें तो ये बिल्कुल करेक्ट 100% सीधी हो जाती है। मैंने इसको सीधा किया और दूसरी वीडियो पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह इसको सीधा किया। तो यहाँ से इसको आप सीधा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल 100% सीधी हो जाएगी। बड़े ब्लेड का ये स्विच है और छोटे ब्लेड का ये वाला स्विच है। ये ब्रश लगे हुए हैं जो बैरिंग की दोनों साइड पे हैं और इस तरह ये पूरा साफ़ करते जाते हैं साथ साथ, और स्लाइड जो है वो बिल्कुल साफ़ रहती है। अब ये मुख्तसर सा रिव्यू मैंने अभी आपको दिखाया और इसमें मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। और इस्लाह की गुंजाइश तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ में हमेशा मौजूद रहती है। तो मुझे ये भी बताया कि इसमें ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बाद जो व्यूअर होते हैं वो कहते हैं कि जी एंची टेप दूसरे वाला लगाएं, यहाँ पे वो चीज़ लगाएं, यहाँ पे ये लगाएं, ये जो लेंथ है इसकी जगह पे वो दूसरी स्लाइड लगाएं, ये जो आपने लगाई है तो इसकी जगह पे फ़लाँ चीज़ लगाएं, यहाँ पे एलुमिनियम लगाएं, यहाँ पे देग चून लगाएं, वहाँ पे ये लगाएं। मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे इन सारी बात का इल्म है। मैं यूट्यूब भी देखता हूँ। अगर मेरा अपना चैनल यूट्यूब में है तो मैं ख़ुद भी देखता हूँ और हज़ारों लाखों वीडियो देखता हूँ। तो सारे नए मॉडल भी देखता हूँ, पुराने, सारा कुछ। लेकिन बात यह है कि अगर ये सारी चीज़ें मैं लगा दूँगा तो इस वक्त चाइना का जो कटर, सिर्फ चाइना का जो 10 फुट वाला कटर आ रहा है वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए का उसकी प्राइस है। तो अगर मैं उसी तरह बनाऊँगा, वही सारी चीज़ें अगर लगाऊँगा
तो सिर्फ आपको किराया बचेगा यानी किराया जो वहाँ से चाइना से यहाँ तक आता है वो आपको बचेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए आपको बच जाएंगे। बाकी 10 लाख रुपए तो फिर भी आपको देने पड़ेंगे। तो क्या आप 10 लाख में लेंगे मुझसे? मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मैं अगर सेम चाइना वाला भी बना लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा साल के 10 कस्टमर होंगे, 8 से 10 कस्टमर होंगे जो 10 लाख रुपए का पैन हिसाब खरीदेंगे। तो अब ये अब अगर ये 10 कस्टमर हैं तो मेरी ये असल में प्लान था कि जो पाकिस्तान के गरीब कारपेंटर भाई हैं तो वो 10-12 लाख रुपए का इतनी महंगी वो चीज़ें नहीं खरीद सकते, और यूट्यूब देख के उसमें वीडियो देखते हैं, तरसते हैं। तो इस वजह से मैं फिर अपनी कोशिश करता हूँ कि आपका काम भी हो जाए और चीज़ भी सस्ती बने। इसमें ऐसी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं कि ताकि वो इसी पाकिस्तान के अंदर से मिल जाएं, और दूसरा वो कम कीमत की हो और आपका काम भी हो। मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि काम के लिहाज से इंशाल्लाह वो 12 लाख, 15 लाख, 24 लाख वाला उससे कम ये भी नहीं होगा। तो अब आगे सियाना आप समझदार लोग हैं कि आपने आम खाने या पेड़ गिनने हैं। तो कुछ भाई जो वो पेड़ गिनने में शुरू हो जाते हैं, तो मैं उन भाइयों को कहता हूँ कि बेशक अगर आपके पास गुंजाइश है, अल्लाह आपको और दे, आप पेड़ भी बेशक गिने, लेकिन आम लोग जो हैं वो यहाँ तक ऐसे भाई भी हैं कि ये बाहर मैंने चादर लगाई हुई है तो वो कहते हैं यार इसको छोड़ो, चादर भी नहीं लगाओ, वो अलग से खर्चा है, 8-10 हज़ार, 10-15 हज़ार रुपये और लगते हैं तो उसको भी छोड़ो। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं। अभी पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं गया, यहाँ लोगों की कुव्वत ख़रीद वो नहीं है जिस तरह के बाहर के मुल्कों में है। तो अब अभी दूसरी बात यह है कि कुछ भाई जो हैं वो इस पे एतबार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये नई चीज़ें हैं, पाकिस्तान की चीज़ें, हम कंपनी की चीज़ें लेंगे जी, इम्पोर्टेड चीज़ें लेंगे। तो भैया आप में से कई भाई जानते हैं कि चाइना ने जब ये काम स्टार्ट किया था, अभी उसे 20-25 साल हुए उसने ये काम स्टार्ट किया है, तो उसकी जो पहले जो चीज़ें आती थी तो वो 10 नंबर नहीं 20 नंबर की होती थी, यानी इंतहाई घटिया चीज़ें होती थी। उसकी ड्रिल मशीनें मैंने खुद यूज़ की हैं, जो नई नई उसने बनाई तो वो 1 महीना चलती थी। 1 महीने के बाद अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, 1 महीने के बाद ड्रिल मशीन उसकी फ़र्क, तो फिर भी लोग ख़रीदते थे, फिर भी लोग खरीदते हैं, और इसीलिए उस चाइना की आवाम ने भी ख़रीदा और बाकी दुनिया ने भी ख़रीदा, और आज चाइना जो है वो आगे भी चला गया और अभी अच्छी चीज़ें भी बना रहा है। तो आप भी अगर ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो आपको इसी से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी हमने अच्छी चीज़ें लेनी है तो ठीक है, मार्केट खुली है, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से मर्ज़ी आप ले लें। तो बहरहाल अभी मैं प्राइस की बात करूँगा तो सारे भाई जो हैं वो देखते रहते हैं कि प्राइस क्या होगी। तो प्राइस भाई मैं इस पे वीडियो पे किस तरह बताऊँ, वीडियो तो सालों के हिसाब से चलती है। दूसरा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे डेली के हिसाब से प्राइस चेंज होती है। यानी आप रात को सोते हैं प्राइस और होती है, और सुबह उठ के आप पूछते हैं तो प्राइस और होती है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं, और कभी फ़ौजी सियासतदानों पे हावी हो जाते हैं, कभी सियासतदान फ़ौज पे हावी। तो इस तरह करके वो एक देखा देखी में सारा तो मुल्क जो है अभी डॉलर 250 तक चला गया है। तो दुनिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क है। अब इसमें एक तो जहन में ये रखिएगा, जब आप प्राइस पूछें तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि दुनिया का दूसरा बड़ा महंगा तरीन मुल्क जो है उसमें क्या प्राइस होगी इस चीज़ की। तो प्राइस के लिए प्लीज़ आप मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको, या व्हाट्सअप करें तो मैं व्हाट्सअप में आपको इसकी जो प्राइस आपको बताऊंगा।
और ये आप देखिए इसका रिजल्ट, ये अभी खुद मुझे जो है इसका कट जोड़ जो है नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए। तो ये इसका रिजल्ट है सीधा कटने का। तो 99.9% इसका रिजल्ट है इस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट जो है वो यार, ये मैं अभी टेस्ट के तौर पे कटिंग कर रहा हूँ। तो आइए हम इसका जो टेस्ट के तौर पे कटिंग करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। ये देखने इसमें अभी जो रिजल्ट ये देखें व्यूअर आमतौर यार, ये इसकी कटिंग जो है वो भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये चिप बोर्ड है और मेरे पास अभी एमडीएफ की कोई शीट नहीं पड़ी हुई थी, तो मैं चिप बोर्ड को ही काट के आपको दिखा रहा हूँ। तो बेहतरीन इसकी फिनिश है, कोई इसमें रेगमाल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखें। तो ये देखें सारी शीट जो है बिल्कुल साफ़ इसकी है। या दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड भी ये देख लें, ये देखें। तो ये वाली साइड भी आपको बिल्कुल साफ़ शफाफ नज़र आएगी। और एमडीएफ का रिज़ल्ट आप जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये देखें छोटा ब्लेड। तो अभी आपने इसका सारा देख लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।